उसका नाम है दालचीनी। बहुत ही अद्भुत है। ये दालचीनी इतनी अच्छी औषध है कि आप इसके बारे में भी हैरान हो जाएंगे सुनकर। दालचीनी का पाउडर और मध दोनों मिलाकर अगर कोई भी ले, सुबह 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच मध दोनों मिलाकर अगर कोई भी खाए तो ट्यूबरकुलोसिस माने टीबी, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा और अस्थमा के फैमिली में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं जो एलर्जी से ज्यादा शुरू होती हैं, ये सबको ठीक करने की ताकत दालचीनी में है। दम भरता है, सांस भरती है, 10 कदम भी चल नहीं सकते, चले तो बैठना पड़ता है, इन सब की औषधि दालचीनी। खाने का तरीका, दालचीनी का पाउडर बनाइए, मध में मिला के खाइए। और अगर आप जैन धर्म का पालन करते हैं तो मध नहीं खा सकते तो गुड़ में मिला के खाइए। जितनी दालचीनी उतना ही गुड़, दोनों को गर्म पानी में घोल लीजिए, पानी को पी लीजिए। ये दालचीनी गंभीर से गंभीर रोग में काम आती है। आपको बहुत तेज बुखार आया है, उसमें दालचीनी काम आती है। सर्दी जुकाम होता है, उसमें दालचीनी काम आती है। वायरल फीवर है, उसमें दालचीनी काम आती है। बैक्टीरियल फीवर है, उसमें दालचीनी काम आती है। शरीर को मोटापा बहुत हो गया है, वजन कम करना है, उसमें दालचीनी काम आती है। शरीर को कभी भी भूख ही नहीं लगती है, उसमें दालचीनी काम आती है। एकदम बारीक शरीर है जिन बच्चों का, उनको भी दालचीनी काम आती है। ये एक दालचीनी 23 रोगों को ठीक कर देती है। बहुत अद्भुत है। तो रसोई में जरूर रखिए इस दालचीनी। कभी भी आप इसको उपयोग करेंगे, धोखा नहीं देगी दालचीनी। सब्जी में डाल के खा सकते हैं। दालचीनी तो सब्जी में डाल के ही खाने की चीज है, मसाले के रूप में ही उपयोग होती है। गरम मसाले में दालचीनी के बिना चलता नहीं है, तो मसाले में तो डलती ही है, लेकिन अलग से आप उसको उपयोग करें तो वो बहुत ही अच्छी औषध है। प्रमाण ये 1 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 चम्मच मध। मध और इसके साथ अपना मेथी के साथ बाद में वो भी खाएं। अगर मेथी खा रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं, ये खा रहे हैं तो मेथी की जरूरत नहीं। एक बार में एक ही औषधि खाइए जी। बच्चों को मात्रा कम करिए, आधा चम्मच काफी होता है बच्चों को, बड़े लोगों को 1 चम्मच। एलर्जी के लिए बेस्ट मेडिसिन है दालचीनी। किसी भी तरह की एलर्जी आपको है शरीर में, नियमित दालचीनी खाइए मध में मिला के। मध नहीं खा सकते तो गुड़ में मिला के 3 से 4 महीने में सब एलर्जी ठीक कर देते। सुबह के खाली पेट। एसिडिटी के लिए खाइए दालचीनी, बहुत अद्भुत है। ठीक है। अब क्या क्या हो गया? मेथी दाना हो गया, चूना हो गया, दालचीनी हो गया। अब एक चौथी औषधि और बताओ, बहुत अच्छी औषध है, वो आप सभी के काम आएगी जिनको भी गुर्दे का त्रास है, कमर दुखती है, कंधे दुखते हैं, वात की तकलीफ बहुत ज्यादा अगर हो। कई बार ऐसी कंडीशन होती है वात की तकलीफ में कि मनुष्य को शरीर हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। वो जिस स्थिति में लेटा है उसी में लेटा है, थोड़ा भी करवट बदले भयंकर दर्द होता है, उंगलियां ऐसी हो जाती है, हिलना भी संभव नहीं होता। ऐसी कंडीशन जब हो जाए, बात अंतिम स्थिति में पहुंच जाए, बिल्कुल विकृत हो जाए, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तब एक औषधि काम आती है। और वो औषधि है, आपने वो देखा परिजात, परिजात का पेड़ होता है, परिजात के पेड़ के पत्ते 40 साल पुरानी अर्थराइटिस, रूमेटिड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस को भी ठीक कर देते। परिजात के पत्ते, परिजात का फूल आपने देखा, सफेद फूल होता है और गंडी नारंगी होती है और पूरे साल नहीं आता, साल में 2 या 3 महीने ही फूल आता है। तो इस परिजात के पेड़ के पत्ते तोड़िए। जिनको भी पुराना वो है अर्थराइटिस, गुर्दे की तकलीफ पुरानी हो, 10 बरस पुरानी, 15 बरस पुरानी, 20 बरस पुरानी, 25 बरस पुरानी, 40 बरस पुरानी, ठीक ही नहीं होती, डॉक्टर ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए ये है परिजात। परिजात के पत्ते तोड़िए, 5-6 पत्ते तोड़िए, उसकी चटनी बनाइए। चटनी बना के 1 गिलास पानी में डालिए, पानी को खूब उबालिए और इतना उबालिए कि वो पानी आधा रह जाए। इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए।
कितना पानी? 1 गिलास पानी, 5-6 परिजात के पत्ते, पत्तों को बनाइए चटनी, चटनी को मिलाइए पानी में, 1 गिलास पानी, पानी को उबालिए, इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए। अब इस पानी को रख दीजिए ठंडा होने के लिए, और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब उसको पीना है। छान के पिए तो अच्छा है, और वैसे पिएंगे तो और भी अच्छा है। वो पत्ते अगर जाएं पेट में तो बहुत ही अच्छा है। अब इसको पीना है तो सुबह ही सुबह पीना है, खाली पेट पीना है। तो मतलब इसका ये है कि रात को ये बनाइए, परिजात के पत्ते तोड़ के चटनी बना के पानी में उबाल के रात को रख दीजिए, रात भर रखिए, सुबह उठकर उस पानी को पीना, मुंह धो के साफ करके कुल्ला तकुन करके। अगर आपने 4-5 दिन भी पी लिया तो 40 साल पुराना डायबिटीज अर्थराइटिस जो हाथ पर भी नहीं हिलने देता, वो हाथ पर हिलना शुरू करा देगा। और कितना भयंकर दर्द हो, 7 दिन में तो दर्द बिल्कुल गायब करा देगा। बहुत अद्भुत है। इसलिए मेरा सबको एक विनंती है कि परिजात का झाड़ अपने घर में जरूर लगाएं, और परिजात का झाड़ गमले में भी लग जाता है, उसको बहुत जगह नहीं लगती, छोटी सी जगह में भी हो जाता है। ये परिजात का झाड़ बहुत ही अद्भुत है हर एक उस पेशेंट के लिए जिसको अर्थराइटिस है, रूमेटिड अर्थराइटिस हो या ऑस्टियो अर्थराइटिस हो, दोनों ही तरह के अर्थराइटिस में, दोनों ही तरह के संधिवात में बहुत अद्भुत है। और पुराने संधिवात में तो सबसे ज्यादा अद्भुत है। शुरुआत है तो 1-2 दिन ही लेना, बहुत गर्म है। शुरुआत है तो 2 दिन ही लेना, तो उतना ही काफी। लेकिन ज्यादा पुराना है तो 15-20 दिन लगातार ले सकते हैं। दूसरा नाम है उसका, हम परिजात का समझते हैं। दूसरा नाम उसका है हार सिंगार। परिजात जो नाम है वो मराठी नाम है, हार सिंगार हिंदी नाम है। हार सिंगार समझते? वो भी नहीं समझते। तो मैं आपको शक्ल बताता हूं उसकी। सफेद रंग का छोटा फूल होता है और नारंगी रंग की उसकी डंडी होती है। पारिजातक वो एक ही बात है। पारिजातक उसको संस्कृत में कहते हैं, परिजात मराठी में कहते हैं, हार सिंगार हिंदी में कहते हैं। मालूम है? तो बहुत अच्छा। इसलिए मेरी विनती है कि घर में थोड़ी भी जगह है तो एक परिजात का झाड़ लगा के रखिए, बहुत काम आएगा आपके, नहीं तो आपके पड़ोसी के। क्योंकि आजकल संधिवात बहुत हो रहा है, ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें संधिवात नहीं। और संधिवात की सबसे अच्छी अचूक दवा आयुर्वेद में यही है, परिजात के पेड़ का पत्ता, फल नहीं पत्ता। आपने बोला चिकनगुनिया, चिकनगुनिया में भी अद्भुत काम करता है। अगर आपको चिकनगुनिया हुआ है तो परिजात के पत्ते का रस पिएंगे तो 3 दिन में ठीक होगा। एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो 6 महीने भी ठीक नहीं होने वाला, गारंटी मैं देता हूँ। आगे आपके स्वयं पाक घर में एक बहुत अच्छी औषधि, बहुत ही अच्छी, उसका नाम है दूधी भोपड़ा। ये जो दूधी भोपड़ा है ये अद्भुत है। इसकी भाजी आप खाते हैं रोज, बहुत अच्छा है, तरकारी खाते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इसका रस पिए दूधी भोपड़े का तो आपके शरीर की 15 बीमारियों को अकेला दूधी भोपड़े का रस ठीक कर देता है। सबसे खराब बीमारी जिसको हृदय घात आप सब समझते हैं, हृदय घात, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जिनको भी हुए या हुआ है या होने की शक्यता है, उन सब की सबसे अच्छी औषध है दूधी भोपड़ा, दूधी भोपड़े का रस। क्या करना है? दूधी भोपड़े को काटना छोटा छोटा पीस, फिर चटनी बनाना, फिर उसको कपड़े में निचोड़ के रस निकालना, नहीं तो मिक्सर में सीधे छोटे पीस काट के रस निकल सकता है। अब ये जो दूधी भोपड़े का रस है इसमें थोड़ा कोथिमीर का रस मिला, 1 गिलास दूधी भोपड़े के रस में आधा चम्मच कोथिमीर का रस, फिर इसी में आधा चम्मच पुदीने का रस मिला, पुदीना, फिर इसमें आधा चम्मच आल का रस मिलाना, अदरक, थोड़ा इसमें तुलसी का रस भी मिला सकते हैं आधा चम्मच,
और ये सब मिला के जो रस तैयार हुआ, इसको सुबह सुबह पीना। तो इससे क्या क्या ठीक होने वाला है? हृदय घात कितना भी खराब स्थिति का हो, 3 महीने अगर किसी ने सतत ये पी लिया, उसको जिंदगी में दोबारा हृदय घात कभी नहीं होगा। और डॉक्टर अभी कहता है आपको कि ऑपरेशन करा लो, कल करा लो, नहीं तो परसों आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। आप डॉक्टर को नमस्ते करके घर आ जाइए और उसी दिन से दूधी भोपड़े का रस पीना शुरू कर दीजिए। 3 दिन भी अगर पी लिया तो मेरी गारंटी है कि अगले 30 साल हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो हृदय घात की सभी बीमारियों में सबसे अच्छी औषध है दूधी भोपड़े का रस। कभी कभी डॉक्टर आपको यह कहता है कि आपके हृदय में ब्लॉकेज है, आर्टरीज आपकी ब्लॉक हो गई है, 90% ब्लॉक हो गई 2 आर्टरीज, फिर बोलेगा एक तीसरी वाली 70% ब्लॉक हो गई, तो भी डॉक्टर को नमस्ते करके घर आ जाए। वो तो बोलेगा अभी ऑपरेशन करा लो, नहीं तो कभी भी मर जाओगे। तो डॉक्टर को कहना कि जीना मरना सब ईश्वर के हाथ में है, आपको नमस्ते, आपने हमको सुझाव दिया, धन्यवाद। घर आके दूधी भोपड़े का रस चालू कर दो, दोबारा उस डॉक्टर के पास जाने की गरज ही नहीं पड़ेगी। हृदय की सभी बीमारियों में सबसे अच्छी औषध है दूधी भोपड़ा। इस दूधी भोपड़े से और भी एक रोग ठीक होता है, ये संधिवात। अगर गुर्गे का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, दूधी भोपड़े का रस पीते रहिए, 3-4 महीने में ये सब दर्द मिटा देगा। इसी दूधी भोपड़े से एक और रोग ठीक होता है, आधा सिर का दर्द, माइग्रेन। इसी दूधी भोपड़े से एक और रोग ठीक होता है, कब्जियत, कोष्ठबद्धता, मलबद्धता। इसी दूधी भोपड़े से एक और रोग ठीक होता है, और वो रोग आपके रक्त के विकार का है। रक्त में कई बार एसिडिटी बढ़ जाती है, रक्त में एसिडिटी आ जाती है। ज्यादातर एसिडिटी पेट में होती है, लेकिन कई बार रक्त में आ जाती है, और रक्त की एसिडिटी सबसे खराब होती है। इतने खतरनाक रोग आते हैं कि जिसको ठीक कोई ना कर पाए। सोराइसिस हो सकता है, इचियोसिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है। इन सभी रोगों में आधारभूत औषधि है दूधी भोपड़े का रस। अगर आपको ब्लड प्रेशर बहुत ऊंचा होता है, बहुत हाई है, दूधी भोपड़े का रस लेंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देता है। मोटापा बहुत हो गया है, ओबेसिटी आ गई है, वजन बढ़ गया है, दूधी भोपड़े का रस पीजिए, 4 महीने में वजन कम कर देता है। नींद नहीं आती रात को, दूधी भोपड़े का रस पीजिए, बहुत अच्छी नींद आएगी। भूख नहीं लगती, दूधी भोपड़े का रस पीजिए, भूख बहुत अच्छी लगेगी। आंखों की रोशनी कम हो गई है जिनकी, उनको दूधी भोपड़े का रस पिएंगे तो रोशनी बढ़ जाएगी आंखों। 3-4 महीने, लेकिन इसको ज्यादा भी लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं आने वाली। 4 महीने तो कम से कम ले ही लीजिए, लेकिन अगर 4 से 8 महीने भी ले लें तो कोई हरकत नहीं। बार बार नहीं मिलते ना, बार बार मिलेगी, घर में लगा लीजिए। दूधी भोपड़े का एक बीज आप लगाएंगे तो उस पर कम से कम 100 दूधी भोपड़े आएंगे, तो घर में लगा लीजिए। इतनी जगह में, छोटी सी जगह में हो जाती है, गमले में भी हो जाती है, कभी भी मिलेगी। अच्छा, पारिजात लगाना है क्या? जी नहीं मिला समझ लेने। हाँ, दूधी भोपड़े के रस से भी काम होगा, लेकिन पारिजात में बहुत जल्दी होगा, इसमें थोड़ा देर होगा। रस लेने के बाद कितने देर? 40 मिनट तक कुछ खा नहीं सकते। दूधी भोपड़े का रस लेने के बाद 40 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं, 40 मिनट बाद कुछ भी खा पी सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला क्या नमक? मैंने बोला कोतमीर का रस, मैंने बोला पुदीने का रस, मैंने बोला आल का रस। मैंने कभी नहीं बोला इसमें नमक मिलाना। अगर मिलाना होता तो मैं बोलता। नमक मिलाया तो उसका सब ताकत खत्म हो गया। नमक नहीं मिलाया। जी नहीं मिला तो कोतमीर का चलेगा, कोतमीर का भी नहीं मिला तो तुलसी का रस तो कभी भी मिलेगा, उतना तो डाल ही दीजिए। आल का रस तो कभी भी मिलेगा, उतना तो डाल लीजिए, चलेगा। पत्ते डाल दीजिए, मिक्सर में जब पीस रहे तो पत्ते सीधे ही डाल दीजिए तो भी चलेगा। समझ में आया? दूधी भोपड़ा बहुत अद्भुत है। मेरी आपको सबको एक छोटी सी सूचना है कि हृदय रोग का कोई भी मरीज
कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन कराओ, कभी मत कराना, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि ऑपरेशन कराओ या मत कराओ, स्थिति आपकी वही रहने वाली है। ऑपरेशन होने के बाद यही है कि 2-2.5 लाख रुपए डॉक्टर आपसे ले लेगा, गारंटी कुछ नहीं देगा, वो कहेगा अगले दिन भी हार्ट अटैक आ सकता है, तो क्या फायदा ऑपरेशन कराने का। और मैं आपको बताऊं, हृदयघात का ऑपरेशन करने वाले सब डॉक्टर अपना ऑपरेशन कभी नहीं कराते, वो खुद दूधी भोपड़े का रस पीते, कभी नहीं कराते, क्योंकि उनको माहिती है ऑपरेशन के बाद भी ठीक कुछ नहीं होता। ऐसे मेरे पास बहुत पेशेंट हैं जिन्होंने ऑपरेशन कराया, एंजियोप्लास्टी कराया, बाईपास सर्जरी कराया, फिर से हार्ट अटैक आया और दोबारा पैसा नहीं था इसलिए ऑपरेशन नहीं करा पाए और दूधी भोपड़ा लेना शुरू किया और वो ठीक है। इसलिए ऑपरेशन कराने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। क्या होता है वो मैं समझाता हूं। डॉक्टर करता क्या है, हृदय को रक्त देने वाली जो वाहिकाएं हैं, जिनको आर्टरीज कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, उनमें एक स्प्रिंग डालता है डॉक्टर, और वो स्प्रिंग वही होती है जो बॉल पेन में आपने देखी, बॉल पेन में एक स्प्रिंग देखिए, वही स्प्रिंग है, उसको अंग्रेजी में स्टंट कहते हैं। ये स्टंट 3 रुपए का बनता है और डॉक्टर जब आपको हृदयघात के ऑपरेशन में इसको डाल देता है तो 3 लाख रुपए ले लेता है। 3 रुपए की चीज है और आपसे 2.5-3 लाख ले लेगा और बोलेगा गारंटी कुछ नहीं, कल फिर अटैक आ सकता, तो फायदा क्या उसको डलवाने का। इसलिए कभी भी हृदयघात का ऑपरेशन कराने की कोशिश मत करिए। दूधी भोपड़े के रस से आपको कोई भी स्थिति ठीक हो जाएगी। मुफ्त की दवा है, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। अलग अलग प्रकार के रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। भोपड़े कम से कम 2 प्रकार के तो मैंने देखे, एक तो गोल होता है और एक लंबा होता है। ये जो लंबा वाला है ये सबसे अच्छा है। तो लंबा वाला जो भोपड़ा है उसका रस सबसे अच्छा है। गोल वाला जो है इसको ज्यादा अच्छा नहीं मानते। बीज निकलता है, कड़ू निकलता है, कोई मीठा नहीं। हाँ, अगर बीज कम होगा तो सबसे अच्छा होगा, और कड़ू है तो उसको प्रयोग कम करिए। कड़ू वो तब होता है जब पक जाता है। पका हुआ दूधी भोपड़े का रस ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। कच्चा हो एकदम, तो उसकी पहचान कैसे करना, एक दूधी भोपड़ा हाथ में लीजिए, उसमें नाखून लगाइए, तो आसानी से नाखून अगर घुस गया तो वो बहुत अच्छा है, और नाखून घुस नहीं रहा है तो बिल्कुल बेकार है। ठीक है, आगे चले, चलिए जी। निरोगी मानस भी इसका रस पी सकते, बहुत अच्छे से पी सकते। अगर निरोगी मानुष इसको पिएंगे तो क्या होगा, शरीर के अंदर जितनी भी टॉक्सिक वेस्ट को क्या कहना चाहिए, विजातीय द्रव या विजातीय तत्व जो शरीर के अंदर घुसे हुए हैं, जिसको जहर कहा जाता है, दूधी भोपड़े का रस इस पूरे जहर को पेशाब के रास्ते निकाल देता है। ये शरीर की ऐसी सफाई करता है जैसे कोई नहीं कर सकता। बहुत अच्छी सफाई करता है, रक्त की सफाई करता है, जॉइंट्स जितने भी हृदय के आसपास के वहां सफाई करता है, शरीर के जितने भी जॉइंट्स है वहां सफाई करता है, बहुत अच्छा सफाई करता है। जैसे किसी गाड़ी को ओवर हालिंग करते हैं ना, वैसे दूधी भोपड़ा शरीर के अंदर की ओवर हालिंग करता है। भाई इसको जरा बंद कर। हाँ, पानी डाल के पीता नहीं है क्या उसको? पानी डाल के ना पिए तो अच्छा है, और अगर कोई मजबूरी है तो थोड़ा पानी डाल दीजिए, ज्यादा मत डालिए। इतना मत पानी डाल दीजिए कि भोपड़ा ना रहे, पानी ही रह जाए। थोड़ा सा मामूली उतना। जब आप उसको पीस रहे हैं तो थोड़ा पानी तो लगेगा, बिना पानी के पिसेगा नहीं, उतना पानी। तो एक बार लेने बाद में और बार-बार ले सकते हैं? बार-बार माने हर महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन रोज सुबह 1 गिलास पी सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो 200 मिलीलीटर का गिलास इतना काफी है, और बीमारी वालों को 300 मिलीलीटर। साल भर लेना? साल भर ले सकते हैं, कोई हरकत नहीं, कोई तकलीफ नहीं।